हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि हम लोग जब सो रहे थे सब, तब इजराइल ने हमला कर दिया बेरूत सिटी में। जो लेबनान की बेरूत सिटी है उसका एक सबर्ब है दोस्तों, दहिया सबर्ब, ठीक है। तो वहां पे इजराइल को न्यूज मिलता है कि हसीम सफीदीन, जो कि हिजबुल्लाह का नया हेड बना है हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद में, वो मीटिंग करने वाला है और वो वहीं छुपा है। ये अपडेट जैसे ही इजराइल को मिलती है, इजराइल अपने एयरक्राफ्ट निकाल देता है। और दोस्तों कहा यह जा रहा है कि बंकर बस्टर से उसको मारा गया है और पूरी बिल्डिंग को इतनी बुरी तरह से मारा गया दोस्तों कि आसपास में जितनी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी सारे उसकी जद में आ गए और तबाह हो गए। दोस्तों वहां के जो लोकल लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि ये इंटेंसिटी इतनी जबरदस्त थी कि जो हसन नसरल्ला मारा गया ना, तब इसराइल ने 80 टन का यूज किया था। बंकर बस्टर जो बम मारा था, 80 टन का बम मारा था। इस वक्त कह रहे हैं कि उससे कई ज्यादा का यूज किया गया है, क्योंकि ये जो सफीदीन था ये और डीप कहीं छुपा हुआ था। अब दोस्तों सुबह सुबह लेबनान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके वहां से रिपोर्ट आती है कि इस टोटल हमले में 37 मतलब जन मारे जा चुके हैं। सोचिए, 37 हिजबुल्लाह टेररिस्ट मारे जा चुके हैं दोस्तों, और 150 प्लस लोग बुरी तरह से जख्मी हैं इस हमले में। दोस्तों इजराइल यही नहीं रुकता, ये हमला करता है साथ में पैरेलली बेरूत के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ठीक बाहर में एक वेपन्स वेयर हाउस है, डिपो बनाया गया है, जहां पे हिजबुल्लाह के सारे वेपन्स आते हैं जो ईरान से सप्लाई होते हैं, दूसरे दूसरे देशों से आते हैं, वो सिविलियन एयरक्राफ्ट से आते हैं और वो रखे जाते हैं ये वेयर हाउस में। तो इसराइल ने पिन पॉइंटेड कुछ लोकेशंस है इनकी जहां पे मार्क करके रखा था, जहां पे उनको पता है कि हिजबुल्लाह अपने हथियार रखता है, सारे तबाह कर दिए दोस्तों। और वेस्ट बैंक में एक जगह है दोस्तों जहां पे रेफ्यूजी कैंप है, उसका नाम है दोस्तों तुल करीम रेफ्यूजी कैंप, ठीक है। वहां पे इसराइल अटैक करता है और 18 जन को मार दे दिया जाता है। वहां पे कहा जा रहा है कि 18 हमास के लोग वहां पे उस रेफ्यूजी कैंप में छुपे हुए थे। तो उनकी खबर जैसे ही इसराइल को मिलती है, इसराइल वहां भी टारगेटेड करके न्यूट्रलाइज कर देता है उनको। तो दोस्तों ये हुआ है। दोस्तों सोचिए, हसीम सफीदीन 4 दिन पहले उसको हेड बनाया गया हिजबुल्लाह का हसन नसरल्लाह की मौत के बाद में, तब वो बंदे का वीडियो आता है जहां पे वो बंदूक चूम रहा था। 3 दिन के अंदर निपटा दिया इसराइल ने उसको। बहुत जबरदस्त मैसेज है दोस्तों। ईरान सच में डर गया होगा, और वैसे ही डरा तो हुआ है ही ईरान। ये जो 180 मिसाइल मारे थे इसराइल पे, ये इज्जत बचाने के लिए अपनी की थी उसने। पता तो उसको भी था कि इसराइल हमें छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसके जो लोग थे ईरान के अंदर में और पूरे दुनिया में जो मजाक बन रहा था, क्योंकि जिस तरह से इसराइल ने हिजबुल्लाह और हमास को निपटाया दोस्तों, हिजबुल्लाह को पेजर वाला जो पेजर फटे हैं, वॉकी टॉकी फटे हैं, इससे लाखों की संख्या में पूरे वर्ल्ड में लोगों ने मीम्स बनाए ईरान और हिजबुल्लाह के बारे में। एक वक्त था जहां पे कहते थे कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह है, बहुत खतरनाक है, फलाना है, टिकना है। 10 दिन के अंदर में इसराइल ने घुटने पे ला दिया और मजाक बना के रख दिया। हिजबुल्लाह को भी नहीं पता चल रहा था कि हो क्या रहा है उनके साथ में। उनकी पूरी जितने भी 1 से लेके 25 के टॉप कमांडर वमांडर सब थे, सब भस्म हो चुके दोस्तों। और लास्ट में नसरुल्लाह को मारा उसने, ताकि नसरुल्लाह की जगह जो भी लेगा वो तो मरेगा, उसको तो पता नहीं है, लेकिन जितने भी नीचे ऑर्डर किसको देगा? फ्रेशर्स को थोड़ी देगा। पहला आदमी मिलता है तो दूसरा को रखते हैं, एक सक्सेसर मरता है तो दूसरा को लाया जाता है ना। तो इसराइल ने 3 दिन के अंदर इस बंदे को टपका दिया, सोचिए दोस्तों। इसी बीच में लेबनान के अंदर में 2 बेल्जियन जर्नलिस्ट जाते हैं जिनको एब्डक्ट कर लिया जाता है हिजबुल्लाह आतंकवादियों के द्वारा में, और जो उनका कैमरामैन था उसको भी मार देने की न्यूज आ रही है। तो ये हिजबुल्लाह आतंकवादी सच में इस बार पूरे घबरा गया। उनको लगता है कि ये कहीं इजरायली लोग नहीं है जो जर्नलिस्ट बन के आ गए हैं, बोल के उनको एब्डक्ट कर लिया 2 जन को और 1 जन को ठोक भी दिया। बताइए, अभी दोस्तों पूरा वर्ल्ड अभी टेंस्ड मूवमेंट में है, पूरा मिडिल ईस्ट अभी क्राइसिस चल रहा है कि ये
डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अगर इसराइल ने ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया ईरान की, तो आप लिख के ले लीजिए पूरे वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस जो हाई होने वाली है, इससे पूरा वर्ल्ड अभी डरा हुआ है। अभी विंटर सीजन आ रही है, बस इट्स ऑन द वे। कुछ ही हफ्तों में विंटर सीजन चालू हो जाएगा दोस्तों, फिर यूरोप में गैस और पेट्रोलियम की बहुत कमी फिर से आ जाएगी। अब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो सोचिए पिछले साल क्या हुआ था, सबको पता है 2 साल से। वो तो रशिया से हमने गैस लेके यहाँ पे फिल्टर विल्टर करके फिर हमने बेचा है यूरोप को। न तो यूरोप की हालत तो खराब हो ही गई थी जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वो लोग गैस फ्यूल सारा कुछ तो लेते हैं रशिया से। तो अभी पता नहीं है दोस्तों क्या सिचुएशन है, लेकिन इसराइल ने जो ताबड़तोड़ कोहराम मचा के रखा है दोस्तों, लेबनान में, गाजा में, आपका सीरिया में भी कहा जा रहा। कल मैंने आपको वीडियो पोस्ट करके बताई थी कि परसों दिन रशिया का वहां पे जो एयर बेस है सीरिया लेबनान बॉर्डर के बीच में, वहां पे उसके बाहर में जस्ट वेयर हाउस है, बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाया हुआ है वहां पे, जहाँ पे उसकी वेपन्स सब कुछ रखा, वो वेपन स्टोरेज वेयर हाउस, ठीक है। तो वो वेयर हाउस में हिजबुल्लाह, ईरान और रशिया के भी बहुत सारे हथियार रखे जाते हैं, जहां से कहा यह जाता है कि हिजबुल्लाह को जितने भी वेपन्स होते हैं सीरिया बॉर्डर से वहां से पास होते हैं। पूरा वेयर हाउस को उड़ा दिया, 30 मिसाइलें ठोकी है इसराइल ने वहां पे, 30 मिसाइलें ठोक के पूरा वेयर हाउस उड़ा दिया वेपन। मतलब सोचिए हिजबुल्लाह को जो हथियार मिलने वाले थे वो भी भस्म हो गया। तो इसराइल अभी नो नॉनसेंस के मूड में है दोस्तों, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से हमला कर रहा है। अब बस ये देखना है कि ईरान के ऊपर जब अटैक करेगा तब कैसे रिटेलिएट करता है इसराइल, ये देखने लायक होगा दोस्तों। और कब करता है ये कोई नहीं कह सकता, बस सब अपने अपनी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। और दोस्तों हमें जो लगता है कि वो प्रिसाइज पिन पॉइंटेड लोकेशन में ही करेगा, वो पागल की तरह नहीं करेगा ईरान जैसे किया है। ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल मार दिए पूरे इसराइल में, वैसे वो इसराइल नहीं करेगा। इसराइल एक्यूरेसी के साथ में टारगेटेड पिन पॉइंटेड टारगेट बनाएगा अपने। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो रिजिम ईरान की है, उसको पहले नीचे से निपटाएगा फिर ऊपर वाले को निपटाएगा, ताकि ऊपर वाला अगर जाता है तो उसकी जगह कोई और फिर आ जाएगा। लेकिन नीचे वाले पूरे चले गए तो ऊपर वाला किसको कमांड देगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है, ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों। आप कैसा लगा है, आपको क्या बारे में इस बारे में सोचना है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। हम लोग जियो पॉलिटिक्स कवर करते हैं और कुछ मुद्दे इंडिया के अंदर इंटरनल ऐसे होते हैं जो हमें जिसपे हमें बात करनी पड़ती है। और दोस्तों हम लोग सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही जो अपडेट आती रहेगी, जैसे जैसे हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।